वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी विचार की चर्चा करेंगे। संभवतः प्रथम आधुनिक शिक्षाविद थे जिन्होंने भारतीयों के लिए एक आधुनिक शिक्षा पद्धति की मांग की। हम सभी जानते हैं कि जिस समय राजा राम मोहन राय राजनीतिक क्षितिज पर आए उसमें भारत में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा की मध्ययुगीन व्यवस्था मुख्य रूप से धर्म के इर्द गिर्द दी जाती थी और ये धार्मिक संस्थाओं के से जुड़ी हुई थी। तो इस संदर्भ में कहीं भी नवीन शिक्षा पद्धति, आधुनिक शिक्षा पद्धति का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे काल में राजा राम मोहन राय ने ये परसीव किया, देखा कि भारत की मुक्ति का मार्ग या भारत का पुनरुत्थान या भारत का पुनर्जागरण या भारत का एक स्वतंत्र सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में विकास यदि संभव है तो वह एक आधुनिक नवीन शिक्षा प्रणाली से है। इसलिए उन्होंने शिक्षा पर अपने विचार केंद्रित किए। उनके लिए शिक्षा संबंधी विचार देना और भी सरल इसलिए हो गया क्योंकि राजा राम मोहन राय ने हिंदू ट्रेडिशन की संस्कृत शिक्षा पद्धति, इस्लामिक ट्रेडिशन की फारसी पर आधारित शिक्षा पद्धति तथा ब्रिटिश अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, तीनों ही शिक्षा पद्धतियों का से अवगत थे। तीनों ही शिक्षा पद्धतियों से उनका साक्षात्कार हुआ था और तो इस पोजीशन में थे कि वो तीनों की एक तुलनात्मक अध्ययन करके भारत के लिए क्या उपयुक्त है इस पर विचार कर सकते थे। इसीलिए भी राजा राम मोहन राय के विचार शिक्षा के संदर्भ में, भारतीय शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में, भारतीय शिक्षा पद्धति या उद्देश्य के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। उनके ये विचार इसलिए भी महत्वपूर्ण थे कि इससे पूर्व भारत में शिक्षा संबंधी, भारतीय शिक्षा प्रणाली संबंधी कोई व्यवस्थित विचारधारा वो विकसित नहीं हुई थी। लगभग प्रथम व्यक्ति थे जो भारत के लिए एक शिक्षा पद्धति पर विचार कर रहे थे। इसलिए भी राजा राम मोहन राय का शिक्षा संबंधी विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इनके शिक्षा संबंधी विचार की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम शिक्षा के उद्देश्य की चर्चा करते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमें शिक्षा के संदर्भ में ये बात पर ध्यान देना होगा कि हम किस उद्देश्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। अब तक जो प्रचलित शिक्षा पद्धति थी, चाहे वो जो हिंदू ट्रेडिशन की शिक्षा पद्धति या इस्लामिक ट्रेडिशन की शिक्षा पद्धति जो फारसी बेस्ड या फारसी भाषा पर आधारित थी, इन दोनों ही शिक्षा पद्धतियों में कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों ही शिक्षा पद्धति में का जो मूल आधार था वो धर्मशास्त्र के संदर्भ में शिक्षा तथा धार्मिक कर्मकांडों, धार्मिक आचार विचार और धार्मिक मान्यताओं को जानने, पहचानने और उसका विस्तार करने संबंधी शिक्षा दी जाती थी। अब प्रश्न ये था कि राजा राम मोहन राय मूल रूप से एक उपयोगितावादी या उपयोगितावादी विचारधारा से प्रभावित थे। वो हर वस्तु को, हर चीज़ को अपनाने से पहले उसकी उपयोगिता जानना चाहते थे। वो एक बुद्धिवादी विचारक थे, एक तार्किक व्यक्ति थे। इसलिए तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर वह किसी भी विषय को, किसी भी वस्तु को कसना चाहते थे और वो एक ही मापदंड उनके सामने था कि कोई भी चीज़ करने से उस व्यक्ति को, समाज को और राष्ट्र को क्या लाभ होगा, क्या कोई लाभ होगा भी या नहीं होगा। इसलिए शिक्षा पद्धति को भी वो इसी दृष्टिकोण से देख रहे थे कि ये शिक्षा प्रणाली हमारे भारत के व्यक्ति या नागरिक के लिए या समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कितनी उपयोगी है। उन्होंने मध्ययुगीन संस्कृत आधारित शिक्षा पद्धति और फारसी पर आधारित इस्लामिक शिक्षा पद्धति दोनों का अध्ययन किया और पाया कि इनमें
जो उद्देश्य वो पाना चाहते थे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि ये शिक्षा पद्धति ना तो स्वतंत्र चिंतन का रास्ता व्यक्ति को सिखाता है और ना ही एक आधुनिक समाज के निर्माण के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता है, जिन सिद्धांतों की आवश्यकता है, उनकी कोई बात करता है, और ना ही एक नवीन अर्थव्यवस्था और नवीन राजनीतिक व्यवस्था के लिए जो नए तकनीक की आवश्यकता थी उन पर कोई बल देता है। तो इस दृष्टिकोण से जब उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ब्रिटिश शिक्षा पद्धति ही वो शिक्षा पद्धति है जो उनके उद्देश्यों पर खरा उतरती दिखाई देती है। वो व्यक्ति के स्वतंत्रता के महत्व को पर जोर देती है, व्यक्ति के मध्य समानता के आधार पर समाज के निर्माण पर जो है बल देती है, व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य समानता के साथ साथ वो धार्मिक सहिष्णुता की बात करती है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज आधुनिक व्यवस्था या आधुनिक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए जो विज्ञान की आवश्यकता है, तकनीक की आवश्यकता है, ब्रिटिश शिक्षा पद्धति दरअसल अंग्रेजी शिक्षा पद्धति उस विज्ञान को जो है अत्यंत महत्व देती है। और इसलिए उन्होंने पाया कि शिक्षा का जो उनका जो उद्देश्य था कि एक नए मानव का निर्माण हो, एक नए समाज का निर्माण हो, समाज का पुनरुत्थान हो, एक नवीन अर्थव्यवस्था का निर्माण हो जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति यदि किसी शिक्षा पद्धति में हो सकती है तो वो आधुनिक वैज्ञानिक अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी। इसीलिए उद्देश्य के दृष्टिकोण से उन्होंने ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का समर्थन किया और मध्ययुगीन शिक्षा प्रणाली का जो है वह समर्थन नहीं करते, उसका विरोध करते। परंतु एक बात उल्लेखनीय है कि राजा राम मोहन राय प्राचीन वैदिक काल के मूल्यों पर आधारित जो नैतिकता है या जो अध्यात्म है या उसमें जो दर्शन है उसको बढ़ावा देने में या उसको जो है शिक्षा पद्धति में शामिल करने के पक्षधर थे। वो प्राचीन तर्कवादी बुद्धिवादी भारतीय व्यवस्था जो वैज्ञानिकता पर आधारित था, जो समानता पर आधारित था, उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहते थे। उसके साथ साथ वह ब्रिटिश शिक्षा पद्धति की वैज्ञानिकता और तार्किकता को शामिल करके जो है एक नवीन शिक्षा पद्धति पर बल देते हैं, और इसीलिए वो जो है वो मध्ययुगीन पाठ्यक्रम का भी विरोध करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, पाठ्यक्रम जो है मध्ययुगीन शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम जो है धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक आडंबरों और धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित था, और ये पाठ्यक्रम किसी भी रूप में व्यक्ति के निर्माण या समाज या राष्ट्र के निर्माण में किसी प्रकार के योगदान की बात नहीं करता था। इसलिए यहाँ पर राजा राम मोहन राय जो है भारतीय शिक्षा पद्धति जो मुख्य रूप से शिक्षा पद्धति तत्कालीन उपलब्ध थी उसके पाठ्यक्रम का भी विरोध करते हैं, और जो पाठ्यक्रम है अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का, ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का, उस पाठ्यक्रम पर जो है वो बल देते हैं, क्योंकि वो उन पाठ्यक्रम में जो है उन्हें जो है आधुनिक राजनीतिक सामाजिक दर्शन दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ जो है वैज्ञानिकता और अनुसंधान के लिए जो है आवश्यक तत्व दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इन पाठ्यक्रम में प्राचीन भारत के दर्शन को भी वो सम्मिलित, प्राचीन भारत की नैतिकता पर आधारित जो व्यवस्था उसको भी सम्मिलित करने की वकालत करते हैं। तो इस प्रकार से उनके पाठ्यक्रम में एक और आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा पद्धति के तत्व और साथ ही साथ जो है प्राचीन काल के दर्शन के तत्व को समाहित करके वो पाठ्यक्रम बनाना चाहते थे, और उस पर आधारित शिक्षा जो है वह देने के पक्षधर थे। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, और इसी के कारण वो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन करते हैं।
पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को वो पसंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो स्वप्न देखा, उन्होंने जो भारत की भावी रूपरेखा तय की, उन्होंने जो भारत के निर्माण के लिए जो रास्ते की कल्पना की, उस सभी चीज़ें जो है उन्हें पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से दिखाई देती है, होती हुई दिखाई देती है। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति सबसे पहले मानव पर या मानव की गरिमा पर बल देता है, मानव को एक बुद्धि परक, एक तार्किक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करता है, और यहीं से जो है वह आधुनिकता का प्रारंभ होता है। अनुदारवाद का विरोध करते हुए एक उदारवादी विचारधारा का जन्म होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक इकाई मान करके दूसरे व्यक्ति के समक्ष जो है खड़ा किया जाता है। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच एक आधारभूत एकता को और आधारभूत समानता को स्वीकार किया जाता है, और व्यक्ति को जो है पूरे चिंतन प्रणाली का केंद्र माना जाता है। ये केवल जो है पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में देखने को मिल रहा है। व्यक्ति को बुद्धिपरक तार्किक व्यक्ति स्वीकार करने के बाद ही जो है नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान का मार्ग खुलता है। जो नवीन वैज्ञानिक तकनीक जो है, यही जो है औद्योगिक समाज के निर्माण की नींव थी, और ये तत्व जो है वो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में उन्हें दिखाई देते हैं। यही वो कारण, और इसीलिए वो ये इस बात का समर्थन करते हैं कि वो जिस प्रकार के समाज के निर्माण का स्वप्न देख रहे थे, जिस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाह रहे थे, और उस समाज पर आधारित आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को गढ़ना चाहते थे, और उन सभी को मिलाकर के एक नवीन आधुनिक भारतीय राष्ट्र के निर्माण का स्वप्न जो उन्होंने देखा था, उन सभी के केंद्र में जो शिक्षा पद्धति थी, वो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को ही उन्होंने जो है उसके लिए उपयुक्त माना, और इसीलिए पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के पाठ्यक्रम का उन्होंने भरपूर समर्थन किया। पाश्चात्य पाठ्यक्रम में वो सारे तत्व मौजूद थे जो उनके स्वप्नों को साकार करने में सक्षम थे। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय भाषा, खास करके फारसी भाषा और संस्कृत भाषा में शिक्षा का विरोध किया। उनके अनुसार जो है अंग्रेजी भाषा एक सक्षम, तकनीकी रूप से सक्षम भाषा भी थी, और चूंकि वो एकता पूरे भारत को एक करने के लिए एक लिंक भाषा के रूप में विकसित हो रही थी, प्लस दूसरी जो चीज़ें हैं कि अंग्रेजी भाषा में ही सारे वो ग्रंथ मौजूद थे जो वैज्ञानिकता पर आधारित थे, या जो विज्ञान को प्रोत्साहित कर रहे थे, जो अनुसंधान को प्रोत्साहित करने वाले थे। ये सारे ग्रंथ, सारे किताबें जो है वो अंग्रेजी भाषा में थी। इसलिए राजा राम मोहन राय ने जो है भारतीय भाषा के या मातृभाषा के स्थान पर अध्यापन के लिए जो भाषा का समर्थन किया, वह अंग्रेजी भाषा ही थी। तो अंग्रेजी भाषा का जो है उन्होंने बंगाली भाषा में जो है अध्ययन अध्यापन का उन्होंने भरपूर समर्थन किया, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि अंग्रेजी भाषा के साथ ही न केवल भारतीय आधुनिक चीज़ें सीख सकते थे, बल्कि अंग्रेज़ों के साथ जो है वो ठीक ठाक ताल मेल बिठा करके जो है वो अपने भावी समाज का स्वप्न को साकार कर सकते थे। उनकी ये मान्यता थी कि अंग्रेज़ों के साथ लंबा सानिध्य भारत के लिए बहुत ही जो है वरदान साबित होगा। भारत को एक आधुनिक समाज, एक आधुनिक अर्थव्यवस्था या आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में यदि परिवर्तित होना है, तो लगभग 40-50 साल तक कम से कम अंग्रेज़ों के साथ भारतीयों को रहना होगा, उनसे ये सारी चीज़ें सीखनी होगी, उनके इन पद्धतियों को अपनाना होगा, और इसके लिए अंग्रेजी भाषा का बड़ा ही महत्व था। साथ ही साथ उन्होंने सार्वजनिक शिक्षा जो है की बात की, सभी के लिए शिक्षा समान रूप से उपलब्ध हो, सभी लोगों के लिए ये शिक्षा के द्वार खुले हों। अब तक जो शिक्षा व्यवस्था थी वो केवल अभिजन वर्ग या जो है
जो हिंदू शिक्षा व्यवस्था थी वो कुछ वर्गों के लिए ही जो है खुले हुए थे। सभी लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, सभी लोगों के लिए वो शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। केवल कुछ लोगों के लिए या समाज के जो है ऊपर के कुछ प्रतिशत लोगों तक ही जो है शिक्षा की सुविधा जो है सीमित थी। लेकिन राजा राम मोहन राय ने जिस समाज का स्वप्न देखा था, एक आधुनिक समाज, उस आधुनिक समाज के पुनर्निर्माण के लिए ज़रूरी था कि सभी के लिए शिक्षा के द्वार खुले हों। पहली बार ये क्रांतिकारी विचार था कि सभी के लिए शिक्षा की बात की जा रही थी। साथ ही साथ वो महिलाओं की शिक्षा पर एक अधिक बल देते, वो महिला और पुरुष में भेद नहीं करते, वह इस बात को जो है मान करके चलते हैं, जैसा कि प्लेटो ने कहा था कि 50% आबादी को इग्नोर करके हम किसी भी समाज का विकास नहीं कर सकते। एक सुदृढ़, संपन्न, प्रगतिशील समाज का निर्माण कभी संभव नहीं हो सकता यदि उस समाज के 50% लोगों की उपेक्षा की जाए। इसलिए महिलाओं को समान शिक्षा दी जाए, महिलाओं को भी सक्षम बनाया जाए, महिलाओं को भी जो है समान अधिकार दिए जाएं, इस पर उन्होंने काफ़ी बल दिया और महिला की शिक्षा के लिए काम किया। साथ ही साथ वो शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहते थे। प्राथमिक शिक्षा जो आज जो है 21वीं शताब्दी में आकर के हमें अनिवार्य रूप जो है माध्यमिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में घोषित किया गया और उसे जो है शिक्षा के अधिकार में शामिल किया गया, उसकी कल्पना राजा राम मोहन राय ने 18वीं शताब्दी में कर ली थी। उस समय इन्होंने ये कल्पना की थी कि भारतीय समाज का स्वरूप तभी परिवर्तित हो सकता है, एक आदर्श और एक सशक्त भारतीय राष्ट्र तभी बन सकता है जब शिक्षा न केवल समान हो बल्कि निशुल्क हो, अनिवार्य हो और निशुल्क हो। शिक्षा अनिवार्य हो और निशुल्क हो। जो है आज हमने उस विचार के महत्व को स्वीकारा है और 21वीं शताब्दी में आकर के हमने जो है प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। राजा राम मोहन राय वो विद्वान थे जिन्होंने भविष्य में देखा था कि इस व्यवस्था के अभाव में जो है भारत का विकास संभव नहीं है। साथ ही साथ वो शिक्षा पद्धति में शारीरिक दंड के विरोधी थे। तो किसी भी रूप में लोगों को अनुशासित करने के लिए शारीरिक दंड का समर्थन नहीं करते थे। वो शारीरिक दंड के स्थान पर अन्य माध्यम जो व्यक्ति को जो है अनुशासित बनाती है, मर्यादाओं में बांधती है, से नियंत्रित करती है, उसका समर्थन करते थे। तो इस प्रकार से ये राजा राम मोहन राय का शिक्षा के प्रति व्यापक और उदार जो है दृष्टिकोण था और ये उदार और व्यापक दृष्टिकोण बनाने में उनके शिक्षा पद्धति और उनके द्वारा ग्रहण मूल्यों का बड़ा योगदान था। इनकी शिक्षा पद्धति की आलोचनाएं भी बहुत हुई। उनकी मांग जो है कि अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, वह अस्वीकार कर दी गई और ये अभियान उनका सफल नहीं हुआ। इसलिए अनिवार्य शिक्षा एक असफल अभियान के रूप में जो है साबित हुआ। सबसे जो है गंभीर आलोचना उनके अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के समर्थन की हुई। लोगों ने उन पर आक्रमण किए कि वो भारतीय सभ्यता संस्कृति के विरोधी हैं और भारत में जो है वो अंग्रेजों की तरह सोचते हैं। जिस सोच को मकौले जो है स्थापित करना चाहते थे उसके वे वाहक हैं और इसीलिए वो अंग्रेजी मातृभाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं, जबकि पूरे संसार में हर जगह और आज भी लोग जो है मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के पक्षधर रहे हैं। चूँकि मातृभाषा में यदि शिक्षा ना दी जाए तो जो है राष्ट्रीय भावना जो कहीं ना कहीं आहत होती है। परंतु राजा राम मोहन राय के पक्ष में बात कही जा सकती है कि उस समय जिस समय राजा राम मोहन राय अपने विचार व्यक्त कर रहे थे उस समय का समाज जो है वो पतन की ओर अग्रसर समाज था और पतन का कारण था कि लोग जो है मध्ययुगीन कर्मकांडों में लिप्त थे। शिक्षा पद्धति इतनी पिछड़ी हुई और रूढ़िवादी थी।
समाज के बिल्कुल एक छोटे से वर्ग तक सीमित थी और वह एक नवीन समाज के निर्माण का आधार नहीं बन सकती थी। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के साथ साथ, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में जो पाठ्यक्रम है उसके साथ साथ जो है अध्ययन अध्यापन का माध्यम भी अंग्रेजी भाषा को ही जो है स्वीकार किया, अंग्रेजी भाषा का ही समर्थन किया था। वो उस समय के लिए उपयुक्त था क्योंकि वह उसी के माध्यम से भारत के समाज की तस्वीर बदली जा सकती थी। तो ये जो है राजा राम मोहन राय के जो है शिक्षा संबंधी विचार थे। इसके आगे आज इतना ही।